रिजल्ट में महाधांधली हुई है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और इसके पीछे साजिश यही है कि सरकारी नौकरी को खत्म करना है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है देश के युवाओं से सरकारी नौकरी छीनने का और सरकारी नौकरी को खत्म करने का। कल 18 जनवरी को डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहा है और इस डिजिटल प्रोटेस्ट में ट्विटर पे महाआंदोलन चलेगा, हैशटैग का अभियान चलेगा। आज सरकारी नौकरी को खत्म किया जा रहा है। अगर आज हम लोग चुप रहे तो कल को होगा हमसे हमारा घर भी छीन लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम, कहें तो सबसे ज़्यादा प्रतियोगियों वाला एग्जाम रेलवे का एनटीपीसी 14 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया गया और रिजल्ट आने के बाद से ही विवाद बना हुआ है। आपको बताएं कि एक ही कैंडिडेट 5-5 जो लेवल होते हैं उसके लिए चयनित हो गए हैं और 7.5 लाख रिजल्ट जो जारी हुआ है वो 7.5 लाख सिर्फ रोल नंबर है, जबकि छात्र जो हैं वो मात्र 2.5 लाख के आसपास हैं। और इसी चीज़ को लेकर जो है, इस प्रयोग को लेकर छात्र काफ़ी नाराज़ हैं, एग्रेसिव हैं और उन्होंने कल डिजिटली प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया है। इन सभी को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बातें रखी हैं और साथ ही साथ अपना फ़ोन नंबर भी जारी किया है कि जिन छात्रों को समस्या है या कुछ भी है वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनका ये वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को देखने से ये स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है और सरकारी नौकरी को समाप्त करना चाहती है और खास के रेलवे में सरकारी नौकरी को तो बिल्कुल ही समाप्त करना चाहती है। और रेलवे का जो निजीकरण पहले से किया जा रहा था वो आगे भी जारी रहेगा। इस रिजल्ट को देखने से यही लगता है। तो इस रिजल्ट में महाधांधली हुई है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और इसके पीछे साजिश यही है कि सरकारी नौकरी को खत्म करना है। और जो 35,000 से ज्यादा सीटों पे बहाली आई थी वो 35,000 सीट भरना नहीं है, बल्कि उससे कम 5,000, 10,000, 15,000 बहुत हुआ सीटों पे बहाली हो जाएगी, बाकी सीट खाली रह जाएगा। और होता क्या है, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, एक उम्मीदवार अगर 2 जगह से चुनाव जीत जाए तो क्या होता है, एक सीट खाली हो गया, कहीं एक ही सीट पे वो रहेंगे, एक सीट खाली हुआ, एक सीट पे चुनाव होगा। यहां भी यही किया गया है। एक स्टूडेंट को 3 जगह दे दिया गया, 3 जगह रिजल्ट दे दिया गया, गिनती कर दिया गया कि 20 गुना हमने रिजल्ट दिया। वो स्टूडेंट क्या होगा, कहीं एक जगह ज्वाइन करेगा, बाकी जगह खाली होगा। फिर अगली बहाली में दिखा देंगे कि हम इतना 1000 सीट पे बहाली निकाल रहे, फिर करोड़ों रुपया स्टूडेंट से, बेरोजगार युवा से कमा लेंगे। फिर उस बहाली में भी ऐसा ही किया जाएगा कि सीट खाली रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश है देश के युवाओं से सरकारी नौकरी छीनने का और सरकारी नौकरी को खत्म करने का। तो इस रिजल्ट में जो महाधांधली हुई है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उस स्कैम के खिलाफ और सीबीटी 2 के लिए 7 लाख स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए। 20 गुना उन्होंने कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे सीबीटी 1 का, तो 20 गुना रिजल्ट चाहिए, 20 गुना स्टूडेंट्स का रिजल्ट चाहिए, ना कि 20 गुना आप सिर्फ रोल नंबर गिना दीजिए। एक ही स्टूडेंट्स का रोल नंबर 4 जगह 3 जगह आपने दे दिया और गिना रहे हैं कि 20 गुना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 लाख स्टूडेंट्स होना चाहिए, 7 लाख से ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप सीबीटी 2 के लिए मौका दीजिए। इन्हीं मांगों को लेकर कल 18 जनवरी को डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहा है और इस डिजिटल प्रोटेस्ट में ट्विटर पे महाआंदोलन चलेगा, हैशटैग का अभियान चलेगा, जिसका हैशटैग आप लोग देख सकते हैं। और इस हैशटैग में कोई भी संशोधन नहीं कीजिएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाइएगा। जो भी हैशटैग दिया हुआ है उसी हैशटैग का हूबहू इस्तेमाल करना है। और हैशटैग आप लोग गौर से देख लीजिए। कल 18 जनवरी को सुबह 11 बजे से ट्विटर पे कोहराम मचा दीजिए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये देश के युवाओं की लड़ाई है, ये देश के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये अधर्म के खिलाफ लड़ाई है। तो आपको अब डिसाइड करना होगा कि आप किस तरफ है, आप धर्म के तरफ है या अधर्म के तरफ है, आप न्याय के तरफ है या अन्याय के तरफ है। और देश के तमाम बुद्धिजीवियों, शिक्षकगणों, छात्र, युवाओं, छात्राओं, सभी से अपील है कि इस मुहिम में आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि ये पूरे देश की लड़ाई है। अगर आज हम चुप बैठे रहे तो कल को हमसे हमारा जमीन, हमारा घर जायदाद भी इसी तरह छीन लिया जाएगा। आज सरकारी नौकरी को खत्म किया जा रहा है। अगर आज हम लोग चुप रहे तो कल को होगा हमसे हमारा घर भी छीन लिया जाएगा। तो ऐसी नौबत नहीं आए, इसलिए आज हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और जो हैशटैग है उसको आप लोग देख लीजिए, इसी हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा। हैशटैग है हैशटैग RRB NTPC, इसमें पूरा कैपिटल लेटर है, उसके बाद अंडरस्कोर 1 स्टूडेंट, इसमें 1 डिजिट में है और स्टूडेंट में सभी लेटर स्मॉल है, उसके बाद अंडरस्कोर
वन रिजल्ट 1 डिजिट में है और रिजल्ट में सभी लेटर स्मॉल है। तो इसी तरह आप लोग हूबहू यूज कीजिएगा। और देश के तमाम शिक्षकगणों, छात्र छात्राओं सभी से अपील है कि इस मुहिम में साथ दीजिए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। और जो हैशटैग दिया गया उसी हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए और कल 18 जनवरी को अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में सभी लोग साथ दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि कल जो है वो हैशटैग के साथ ट्विटर पर कैंपेन चलेगा और रेलवे पर ये दबाव डाला जाएगा कि जो प्रयोग या फिर जो गलतियां की गई हैं या फिर जानबूझ के जो छात्रों को बाहर रखने का एक तरीका खोजा गया है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। और आपको बता दें कि ट्विटर का काफ़ी अहम रोल रहा है रेलवे को लेकर। हमेशा जो डेट हो एग्ज़ाम का या रिजल्ट हो उसको लेकर ट्विटर पर प्रोटेस्ट हुआ है और उसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल 11 बजे से छात्रों ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया है। तो देखने वाली बात है कि इसका क्या असर होता है, रेलवे मंत्रालय कितना इनके आगे झुकता है। लेकिन फिलहाल अभी छात्रों ने यही रास्ता अख्तियार किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।